भाई साहब, सबसे पहले तो मैं अपने आप को शाबाशी देना चाहता हूँ यार। 4 घंटे की मूवी धुरंधर 2 वो मैंने बिना किसी स्किप किए हुए मैंने देखी है, और फर्स्ट टाइम वो भी मोबाइल के बगैर। यानी आप इमेजिन कर सकते हो कि मोबाइल के बगैर आप कहीं पे ऐसा टाइम स्पेंड करो 4 घंटे का, और मोबाइल के बगैर आप देख लो। भाई मैंने वो कर दिखाया है, तो मैं अपने आप को शाबाशी देना चाहता हूँ। और अगर आप भी देखने जाओगे धुरंधर 2, तो आप भी शायद अपने आप को जरूर शाबाशी दोगे, क्योंकि यार आप 10 मिनट देखोगे ना मूवी, आप इतना खोते चले जाओगे मूवी के अंदर कि शायद आप बोलोगे कि यार ये तो वंस एन अ लाइफ मूवी हो चुकी है धुरंधर 2। जितना क्रेज था धुरंधर का, फिर धुरंधर 2, यानी 3 महीने के अंदर अगर कोई सीक्वल आ रहा है तो फिर आप हिसाब लगा लो कि उस फिल्म पे कितनी मेहनत की गई है, और वो हमें नजर भी आ रहा है। यानी अगर हम सीक्वल की बात करते हैं कोई भी फिल्म की, तो 7 साल, 8 साल या 2 साल, या मोस्टली 1 या 2 साल तो लग ही जाते हैं। लेकिन 3 महीने के अंदर धुरंधर 2 आ चुकी है, और वो भी ऐसी मूवी जिसमें हमने धुरंधर में देखा था कि अक्षय खन्ना छाया हुआ था। रहमान डकैत का जो कैरेक्टर है वो ही पूरी मूवी में था। उसी के सारे जो फेमस, जो इसके स्टाइल थे, वही सारी चीजें फेमस हुई थी। उसी का गाना ज्यादा फेमस हुआ था। रणवीर सिंह की जो एक्टिंग है वो बहुत सारे लोगों ने ये बोला था कि यार कहीं ना कहीं उसकी ओवर शेडो में रह चुकी है, हमें वो चीज नहीं नजर आई पहले पार्ट में। लेकिन दूसरे पार्ट में 4 घंटे के अंदर सिर्फ और सिर्फ रणवीर सिंह ही है भाई, जो जसकीरत से लेके हमजा, यानी उसकी जो कहानी है जसकीरत से लेके हमजा तक की, कैसे वो जसकीरत से हमजा बनता है, वो पूरा डिटेल में इसमें दिखाया गया है कि कहां से वो आता है और कहां से उसके बैकग्राउंड में उसकी फैमिली के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं। तो भाई बिना किसी स्पॉयलर्स के जो है ना मूवी का रिव्यू करते हैं, और आपको बिल्कुल एक जेन्युइन रिव्यू देंगे, ताकि आप भी जाओ और थिएटर में जाके जो है ना ये मूवी एक्सपीरियंस करो यार। तो भाई कहानी हमें ऑलमोस्ट पता है, कैसे पहले पार्ट में एक इंडिया से आया स्पाई पाकिस्तान में आके जो उनकी जितनी भी चीजें उसको स्पॉइल करता है, और उसको फाइंड करता है कि क्या क्या चीजें हैं जो हमारे, यानी जो इंडिया में जो है वो चीजें मुश्किल हैं। अब सेकंड पार्ट में जैसे कि मैंने आपको बताया कि रहमान डकैत का जो कैरेक्टर था पहले पार्ट में, उसका लोगों को क्रेज था कि यार ये कौन है, ये कैसे आया, कैसे बना, उसका बताया। अब दूसरे पार्ट में हमजा अली अब्बासी यानी रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है, वो उसके पास में क्या था, उसको क्या क्या प्रॉब्लम थी, तो यहां से ये शुरुआत है। इससे वो इतना खतरनाक डेडली बना जिससे हमने देखा है। इसमें जो मारपीट, जो कुटापा है ना, वो सेकंड वाले पार्ट में बहुत ज्यादा है। और इवन गालियां जो है वो भी शायद डायरेक्टर साहब जो है वो स्किप करना भूल गए या म्यूट करना भूल गए, वो भी बड़ी ओपनली इसमें दी जा रही है। भाई पहला पॉजिटिव, अब तक की सबसे ब्रूटल मूवी। मैं बहुत ज्यादा गौर से ऑब्जर्व कर रहा था। ब्रूटल के नाम पे, एक्शन के नाम पे किसी को मार रहा है, किसी को उठा के फेंक रहा है, किसी को काट रहा है, लेकिन थैंक गॉड इस मूवी में वो चीज नहीं नजर आई। जैसे एग्जांपल देता हूं, एक कैरेक्टर के अंदर गुस्सा भरा हुआ है, उसके अंदर मतलब गुस्सा पड़ा है, उसने गोली मारी दो टांगों के बीच से, भाई गोली ऊपर से निकल रही है। मैं शॉक्ड हो गया, मैंने कहा ये क्या हो गया। अब तक हमने एक्शन के नाम पे क्या देखा था कि एक आदमी मुक्का मारता है, 4-5 बंदे उड़ उड़ के गिर रहे होते, उड़ उड़ के गाड़ियां मतलब ऐसे जा रही होती है कि बंदा बोले ये क्या हो गया। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। स्लो मोशन में 2 ग्रेनेड आ रहे एक आदमी के ऊपर, और जिसके ऊपर गिरता है वो ऐसे फटता है, उसके चीथड़े उड़ते हैं। इन शॉर्ट एक्शन हीरो को इंसान ही दिखाया, और थैंक गॉड भाई आदित्य धेर साहब कि तुमने ये कर लिया, नहीं तो हम तो एक्शन के नाम पे कुछ भी देख रहे होते मूवीज के अंदर। अपनी आसपास की चीजें, सरिया, सीमेंट, पत्थर, छुरी, ये उठा के, इसको कहते हैं फाइट भाई, इसको कहते हैं रियल एक्शन, जो कि हमें धुरंधर 2 के अंदर दिखाया गया। दूसरा पॉजिटिव, मूवी के अंदर अक्षय खन्ना, आपको याद होगा पहले पार्ट में जिसको हमने याद रखा था रहमान डकैत, वो लिटरली खा गया था रणवीर सिंह को पहली मूवी के अंदर। लेकिन भाई दूसरी मूवी के अंदर, यानी जो पार्ट 2 है धुरंधर का, उसमें तो भुला दिया उस बंदे ने भाई पूरा। रणवीर सिंह ने रहमान डकैत के कैरेक्टर को हमें पूरा भुला दिया भाई। जब आप ये मूवी देख के आओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार रहमान डकैत कौन था। वो रणवीर सिंह ने बोला था ना, अपना टाइम आएगा तो नंगा ही तो आएगा, घंटा लेके जाएगा। भाई आ गया रणवीर सिंह का टाइम, और दिखा दिया भाई। उस लेवल की परफॉर्मेंस दी है रणवीर सिंह ने ना कि मैं क्या बताऊं आप। मेरे लिए रणवीर सिंह की बाजीराव मस्तानी जो है ना, वो अब तक की बेस्ट मूवी थी एज अ परफॉर्मर के लिए। लेकिन अब धुरंधर 2 में जो उसका लुक है, जो उसका रिवेंज है ना यार, वो देख के मजा आ गया। आगे चलते हैं भाई। अर्जुन रामपाल इकबाल का जो कैरेक्टर, जो कैमरे के अंदर खुश के अपना मुंह दिखा रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसको पकड़ के इसका दिमाग मारे, इसका सर मारे, दीवारों के अंदर टकरे मारे, पता नहीं क्या इतना गंदा मुंह बना के ना, बिल्कुल कैमरे के अंदर आके ऐसा लग रहा है कि रणवीर भाई तू, हमजा भाई तू उसको नहीं मारेगा ना, हम इसको मार देंगे अंदर थिएटर के अंदर से, क्योंकि ये इतना हमें कोई बुरा लग रहा है। लेकिन खैर भाई तारीफ करनी पड़ेगी धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धार के लिए। भाई उसने जो डिटेलिंग करी हर कैरेक्टर को लेके, हर कैरेक्टर को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से दिखाया, चाहे वो। और ये जो 4 घंटे की मूवी है ना, इसका यही रीजन है कि हर बंदे को बिल्कुल डिटेलिंग में बताया गया है डायरेक्ट। और यही पीक डिटेलिंग की वजह से लोग इसको बार बार देखने की कोशिश करते हैं, और यही वजह है कि ये मूवी 2000-3000 करोड़ इंडिया में सबसे बड़ी मूवी बन चुकी है धुरंधर। आपको पहला पार्ट भी याद है, और जो दूसरी मूवी की शुरुआत है
आई एम नॉट, मतलब आई एम रियली श्योर कि ये मूवी भी आई थिंक धुरंधर से भी बहुत ऊपर जाने वाली है। मूवी में आगे चलते जैसे जैसे मूवी एंडिंग की तरफ जाती है, मैं ये सोच सकता हूँ कि शायद वो जो एंटी इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, शायद उस पर इन्होंने मूवी क्योंकि उठा के बनाई है। बट जो कॉन्सेप्ट है, यानी जब आप क्लाइमेक्स पे जाते हैं, डायरेक्टर साहब आदित्य धार ने जो कॉन्सेप्ट बताया, जो चीज़ें सारी उसमें बताई गई है कि भाई इसमें क्यों जो है वो इन्होंने ये चीज़ें करवाई, क्यों रणवीर सिंह यानी जो हमजा का कैरेक्टर है वो जाता है वहाँ पे और क्या चीज़ें होती है, वो सारी इसमें पूरी डिटेलिंग एंड में बताई। और यही वजह है कि हम पहले पार्ट में ये ढूंढ रहे थे कि यार इसका मोटिव क्या है, क्यों इसमें इतनी सारी फाइटिंग, जो कि हमें दूसरे पार्ट में भी देखने को मिली है, बहुत ज़्यादा जो ब्रूटल और बहुत ज़्यादा जो कहानियाँ आई है सामने, जिसमें हमने रणवीर सिंह को ज़्यादा हाईलाइटेड होते हुए देखा है। रणवीर सिंह एज ए स्पाई वहाँ पे जाके, फिर रणवीर सिंह उनका शायद जो ओहदा है रणवीर सिंह का वो बहुत ज़्यादा हाई पे पहुंच जाता है जब रहमान डकैत की मौत होती है उसके बाद। भाई तारीफ है रणवीर सिंह की भी, उस बंदे ने 2017 के बाद जो कमबैक किया है। ये पहले एक एस्ट्रोलॉजर ने भी बोल दिया था रणवीर सिंह का 2017 में कि रणवीर सिंह का जो कमबैक होगा ना 2025 में वो धुरंधर से होगा। और भाई साहब बंदे ने क्या कमबैक किया है। पिछली जो उसकी 6-7 फिल्में थी वो सारी की सारी फ्लॉप जा रही थी, और अब जब से धुरंधर आई है और जो उसका एक स्टैंडर्ड सेट हो गया ना धुरंधर का, अब मेरे ख्याल से जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो सारे एक प्रॉपर स्टडी करके और प्रॉपर फाइंड करके मूवी बनाएंगे, यानी जो इस टाइप की टिपिकल मूवी है जो एंटी इंडिया पाकिस्तान मूवी बनाते हैं। अब देखो कहानी में जो भी है ट्विस्ट, जो भी कहानी सच है नहीं है, बट एट दी एंड जो मूवी में एक्टिंग है, जो कैरेक्टर्स है, जिस कैरेक्टर्स को जिस तरह डिटेलिंग की हुई है, वो भाई सीखे कोई जो इसका डायरेक्टर है आदित्य धार से। और मेरे ख्याल से अब पहले ही होता था कि नॉर्मली हम मूवी देखते थे कि नॉर्मली कोई भी ये जो एजेंट वगैरह होता था वो शायद लड़कियों के साथ ये करके, लेकिन इस मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। इसमें जो भी है उसका जो मौक़िफ़ है यानी रणवीर सिंह का जो हमजा का, वो बिल्कुल एक है। तो भाई आने वाले वक्त में अब डायरेक्टर्स को मेहनत करके जो है ना वो आगे कंटेंट बनाना पड़ेगा फिल्मों में, ताकि लोग फिर उसी को, इसका जो धुरंधर का कैलिपर है उसको मैच करके मूवीज जाए थिएटर में और जाके देखें। और यही वजह है कि लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आ रही है कि भाई अब जो दूसरा दिन है, तकरीबन दूसरे दिन में 80 करोड़ की अभी तक जो है वो अर्निंग मूवी की हो चुकी है। आने वाले वक्त में शायद ये और भी रिकॉर्ड तोड़ती जाएगी। मैं आपको सारे सीन नहीं बता सकता, बस जो था वो आपको बता दिया। बस आगे आपको जो है ना मूवी जाके देखनी पड़ेगी थिएटर में। तो भाई जाके देखें और मुझे भी आके बताएं कि आपको ऐसी क्या चीज़ बेहतर लगी। आज का रिव्यू यहीं पे था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर मस्ट है। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो।